तू ही मेरी कहानी। भाग 1। पहली मुलाकात सर्दी की हल्की धुंध थी और दिल्ली की सड़कों पर हलचल बनी हुई थी। कैफे ब्लू मून की खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव अपनी कॉफी की चुस्की ले रहा था। वह एक सफल लेखक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी कलम जैसे रुकी हुई थी। उसे किसी नए अनुभव की तलाश थी, कोई नई कहानी, कोई नई प्रेरणा। उसी समय कैफे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। लंबी, घुंघराले बालों वाली, गहरे भूरे रंग की आंखों वाली, ऐसी कि जिसे देखो तो कुछ पल के लिए दुनिया थम जाए। उसने गुलाबी स्वेटर पहना था और हाथों में एक किताब थी। उसने सामने काउंटर से कॉफ़ी ऑर्डर की और आरव के ठीक सामने वाली टेबल पर बैठ गई। आरव ने गौर किया कि वह किताब कोई नॉवेल थी और वह बहुत तल्लीन होकर उसे पढ़ रही थी। जिज्ञासावश उसने देखा, लव बियॉन्ड टाइम। ये वही किताब थी जिसे आरव ने कुछ साल पहले लिखा था। माफ़ कीजिए, ये मेरी किताब है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओह, आप आरव मेहरा हैं? उसकी आंखों में चमक थी। जी हाँ, उसने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। मैंने आपकी सभी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यह मेरी फेवरेट है। आरव को पहली बार लगा कि शायद यही उसकी कहानी की नई शुरुआत थी। भाग 2। नज़दीकियाँ। उसका नाम सिया था, एक कॉलेज प्रोफेसर जो साहित्य पढ़ाती थी और कहानियों से बेइंतहा प्यार करती थी। उनकी बातचीत शुरू हुई और समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। अगले कुछ हफ्तों में वे अक्सर मिलने लगे, कभी किसी कैफ़े में तो कभी बुक स्टोर में। वे घंटों तक किताबों और कहानियों पर बातें करते। सिया की हंसी में एक अलग सा जादू था जो आरव को हर बार मोह लेता। एक दिन बारिश हो रही थी और वे एक पुरानी लाइब्रेरी के बरामदे में खड़े थे। सिया बारिश में भीगने लगी। तुम पागल हो, ठंड लग जाएगी, आरव ने उसे खींचते हुए कहा। बारिश को महसूस करना चाहिए, सिर्फ छाता पकड़कर नहीं देखना चाहिए, सिया ने मुस्कुराकर कहा। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, सब कुछ जैसे उसकी कहानियों से भी ज्यादा खूबसूरत था। भाग 3। इजहार। एक दिन आरव ने सिया को एक बोट राइड पर चलने के लिए कहा। यमुना के किनारे धीमी धीमी हवा बह रही थी। पानी की हल्की लहरों के बीच आरव ने सिया का हाथ थाम लिया। सिया, मैं अपनी हर कहानी में एक परफेक्ट एंडिंग लिखता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी असली कहानी तभी पूरी होगी जब तुम उसमें रहोगी। क्या तुम मेरी कहानी बनोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, आरव, मैं तुम्हारी कहानी बनना चाहती हूँ। भाग 4। जुदाई का मोड़। दिन सिया गायब हो गई। उसका फ़ोन बंद था, घर पर कोई जवाब नहीं था। आरव परेशान था। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन उसे सिया का एक ख़त मिला। आरव, मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तकलीफ़ में उलझ जाओ। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरव की दुनिया जैसे ठहर गई। भाग 5। सच्चाई का पता। आरव ने हार नहीं मानी। महीनों तक उसने सिया को खोजा और आखिरकार उसे पता चला कि सिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वह अस्पताल पहुंचा, जहां सिया बिस्तर पर लेटी थी, कमज़ोर, लेकिन फिर भी उसकी वही मुस्कान थी। तुमने सोचा था कि मुझसे दूर रहोगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरव, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस दर्द से गुजरो, सिया ने आहिस्ता कहा। अगर यह मेरी कहानी है तो तुम इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताना चाहता हूँ, चाहे जितना भी समय हो। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। भाग 6। एक नई शुरुआत। सिया का इलाज शुरू हुआ और आरव हर दिन उसके साथ रहता। उसने सिया के लिए एक नई किताब लिखनी शुरू की, तू ही मेरी कहानी। यह उनकी अपनी प्रेम कहानी थी। कई महीनों की लड़ाई के बाद सिया की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन जब उसने वह किताब पूरी की तो उसने सिया को दी। यह हमारी कहानी है और यह कभी ख़त्म नहीं होगी, आरव ने कहा। सिया ने किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, एक लेखक को अपनी परफेक्ट एंडिंग मिल गई, तुम। द एंड। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर रोज़ इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।